नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त विन व्यासनी। आप सबका अथर्व संस्कृत पढ़ने के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, इस समय हम नीति शतक पढ़ रहे हैं। नीति शतक में कुल 23 श्लोक हो चुके हैं। आज हम 24वां श्लोक पढ़ेंगे, यानी कि इस समय हम मानसौर पद्धति, कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं? मानसौर पद्धति पढ़ रहे हैं। मानसौर पद्धति के 2 श्लोक हो चुके हैं, आज तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो मानसौर पद्धति कौन सी पद्धति है? अभी तक हम कितने पद्धति पढ़ चुके हैं? अभी तक हम कुल 3 पद्धति पढ़ चुके हैं। मानसौर पद्धति चौथी पद्धति है। कौन सी पद्धति है? चौथी पद्धति है। पहला पद्धति कौन सी है? पहली पद्धति युक्तिपरक, दूसरी मूर्ख, तीसरी विद्वत पद्धति और चौथी मानसौर पद्धति। तो कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं? चौथी पद्धति पढ़ रहे हैं। चौथी पद्धति कौन सी पद्धति है? मान शौर्य पद्धति है। ठीक, कौन सी पद्धति है? मानसौर्य पद्धति। पद्धति माने क्या होता है? हमने पहली कक्षा में बताया था, पद्धति माने मार्ग होता है। क्या होता है? मार्ग। तो चौथा पद्धति यानी मानसौर पद्धति पढ़ रहे हैं। मानसौर पद्धति के 2 श्लोक हो चुके हैं, तीसरा श्लोक हमें पढ़ना है, यानी नीति शतक के 24वें श्लोक और मानसौर पद्धति के तीसरे श्लोक पढ़ना है। ठीक, तो नीति शतक के 23वें श्लोक में भर्तृहरि ने, यानी इस 24वें का पहले जो श्लोक हम पढ़ चुके हैं, यानी 23वें श्लोक में उन्होंने ये बताते हैं, कुत्ते और सिंह को उदाहरण देते हुए उनके पराक्रम माध्यम से, उनके पराक्रम के माध्यम से, वो शक्तियों के द्वारा कहते हैं कि जो जिसकी जैसी शक्ति होती है अपने शक्ति के अनुरूप फल की प्राप्ति करते हैं। जैसे कुत्ते को उन्होंने उदाहरण दिया और उसके बाद सिंह का उदाहरण दिया। कुत्ते ने निरामसी मतलब मांस से रहित हड्डी को प्राप्त करके उसी में संतुष्ट हो जाता है, परंतु जो सिंह होता है, सिंह तो गोद में आए हुए शिकार का भी परित्याग करके वो गजराज का यानी हाथी का शिकार करना चाहता है। इस प्रकार से शक्ति के अनुरूप ही व्यक्ति प्राणी फल की प्राप्ति करता है। अभी तक तो हम इतना श्लोक पढ़ चुके, यानी अब 24वें श्लोक में हमें क्या पढ़ना है? इसमें भी उत्तम और अधम के विषय में बताया गया है। किसके विषय में? उत्तम और अधम के विषय में निर्देश दिया गया है। और उत्तम और अधम के विषय में उदाहरणों के द्वारा निर्देश दिया है। भर्तृहरि ने उदाहरण भी दिया है। उत्तम का उन्होंने उदाहरण गजराज को दिया और अधम का उदाहरण कुत्ते को दिया। तो आइए देखते हैं वो किस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से वो उत्तम और मध्यम का, उत्तम और अधम प्राणियों का निर्देश देते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। आप लोग सब अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और 24वें श्लोक को देखिए। चलिए एक बार पढ़ते हैं। लांगुल चालन मध शरणावपातम भूमौ निपत्ति वदनो दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गुंज पुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु शतैश्च भुंगते। ठीक, आइए एक बार अब इसको लिखते हैं और लिखकर फिर एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करेंगे। ठीक, तो आइए। लांगुल चालनम, लांगुल चालन, चरणावपातम, ठीक, भूमौ निपत्ति, भूमौ निपत्ति, भूमौ निपत्ति, वदनोदर्शनम, वदनो वदनो दर्शनम, वदनो दर्शनम,
च। ठीक, तीसरी पंक्ति है स्वापिंडदस्य, स्वापिंडदस्य, स्वापिंडदस्य कुरुते कुरुते गंज पुंगवस्तु, गज पुंगवस्तु। ठीक, लास्ट पंक्ति है धीरम विलोकयति, धीरम विलोकयति, धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ति, चाटु शतैश्च भुंक्ति। भुंक्ति ठीक, आइए फिर इसको एक बार पढ़ते हैं। लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम भूमौ निपत्ति वदनोदर दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गंज पुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ति। ठीक, आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। स्व माने, यहां से पकड़िए, स्व माने कुत्ता, स्व माने कुत्ता, अपिंडदस्य माने अन्नदाता, पिंडदस्य माने अन्नदाता, यानी कुत्ता अपने सामने अन्नदाता को देखकर लांगोल चालनम, लांगोल माने पूंछ, चालनम माने हिलाने लगता है, पूंछ को चलाने लगता है। तो लांगोल चालनम माने पूंछ को चलाने लगता है। तो कौन पूंछ को चलाता है? कहा कुत्ता। और कब चलाता है? पिंडदस्य, पिंडदस्य माने अन्नदाता को देखकर, यानी कुत्ता अन्नदाता को देखकर लांगोल चालनम पूंछ को चलाने लगता है, पूंछ को हिलाने लगता है। और क्या करता है? कहा अधम, अधय, इमाम में हलंत लगाओगे तो इसमें आ बचेगा, तो क्या हो जाएगा? अधः चरण, स का विसर्ग हो जाएगा। तो अधः चरण अवपातम, अधा माने नीचे, चरण माने पैर को, अवपातम माने सूंघने लगता है या पैर पर या चरण पर गिर पड़ता है। यानी कुत्ता अपने सामने पिंडदस्य अन्नदाता को देखकर लांगुल चालनम, लांगुल चालनम माने यानी पूंछ को हिलाने लगता है, और च माने और अधः नीचे, चरणोपातम पैरों पर गिर पड़ता है। यानी कुत्ता अपने सामने अन्नदाता को देखकर पूंछ हिलाने लगता है और पैरों पर गिर पड़ता है। कुत्ता जब अपने अन्नदाता को देखता है तो तुम्हारे खुशी के मारे वो पूंछ क्यों हिलाता है? खुशी के मारे। जब वो हर्ष से युक्त हो जाता है तो वो अपने हर्ष को अभिव्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाने लगता है, और खुशी के मारे चरण अपातम पैरों पर गिर पड़ता है। और क्या करता है? कहा भूमौ निपत्ति, भूमि पर लेट कर वदनो उदर दर्शनम, वदनो उदर दर्शनम, वदनो दर्शनम में जब विग्रह करोगे तो वदन अलग हो जाएगा और उदर अलग हो जाएगा। तो वदनो दर दर्शनम, वदन माने होता है मुख, उदर माने होता है पेट, दर्शन माने दिखाने लगता है। यानी भूमौ माने भूमि पर, निपत्ति माने गिर कर, मुख च माने और उदर, उदर माने पेट, तो मुख और पेट को दर्शन माने दिखाने लगता है। कुत्ता क्या करता है? कहा स्वापिंडदस्य, कुत्ता
पिंडदस्य माने अपने अन्नदाता को देखकर लांगोल चालनम, लांगोल माने पूंछ, चालनम माने हिलाने लगता है। और क्या करता है, कहा अधः चरणावपातम, अधः माने नीचे, चरणावपातम माने चरण पर, अवपातम माने गिर पड़ता है, यानी चरण सूंघने लगता है। और क्या करता है, कहा भूमम निपत्य, भूमो निपत्य माने भूमि पर, निपत्य माने गिर कर, वदनो दर्शनम, वदन माने मुख, और उदर माने पेट को, दर्शनम माने दिखाने लगता है। ये किसको दिखाता है, अपने पिंडदस्य अन्नदाता को। और क्या कहा, कहा गज पुंग वस्तु, गज पुंग वस्तु, गज पुंग वस्तु माने गजराज, गज पुंग वस्तु माने गजराज। गजराज क्या करता है, कहा गजराज पिंडदस्य, गजराज अपने अन्नदाता को देखकर क्या करता है, कहा गज पुंग वस्तु पिंडदस्य, गजराज अन्नदाता के सामने धीरम विलोकयति, क्या करता है, धीरम विलोकयति, धीर माने धैर्य से, विलोकयति माने देखता है। गजराज अपने अन्नदाता को, अपने पिंडद को, यानी अन्नदाता यानी जो अन्न देता है उसको धीरम विलोकयति, धीरम विलोकयति धैर्य से देखता है। और क्या करता है, चाटु शतैश्च भुंगते, और शतई माने सैकड़ों प्रकार के, चाटु माने चाटुकारिता करने पर, चुचकारने पर, भुंगते माने खाता है। यानी गजराज, गजराज अपने अन्नदाता को धीरम विलोकयत धैर्यपूर्वक देखता है, और उसके बाद सैकड़ों प्रकार के, शतैश्च माने सैकड़ों प्रकार के, चाटु माने चाटुकारिता करने पर, भुंगते माने खाता है। एक तरफ कुत्ता और एक तरफ गजराज। कुत्ता क्या करता है, कुत्ता अपने अन्नदाता को देखकर इतना खुशी हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि प्रसन्न के मारे लांगुल चालनम, पूंछ हिलाने लगता है, और अधः चरणावपातम, पैरों पर गिर पड़ता है, और भूमि निपत्य, भूमि पर लेटकर वदन और उदर, वदन माने मुख और पेट दिखाता है। लेकिन वही गजराज क्या करता है, गजराज अपने अन्नदाता के सामने धीरम विलोकयत धैर्यपूर्वक देखता है, और सैकड़ों प्रकार के चाटुकारिता करने पर तब वो भुंगते माने खाता है। यानी कुत्ता और गजराज में कितना फटीक उत्तम और अधम को निर्देश करते हैं। उत्तम के रूप में उन्होंने गजराज को कहा, और अधम के रूप में कुत्ता को लिया। कुत्ता का चयन अधम के रूप में लिया, और गजराज का चयन उन्होंने उत्तम के रूप में रखा। कहा अधम होता है तो अपने अन्नदाता यानी रोटी पानी देने वाले को देखकर वो खुशी के मारे झूम उठता है, और उनके चरणों पर गिर पड़ता है, और उसे अपना मुख और पेट दिखाता है। और किस प्रकार दिखाता है, कहा भूमो निपत्य, भूमि पर लेटकर। लेकिन वही गजराज, गजराज क्या करता है, वो अन्नदाता के सामने बड़े धैर्यपूर्वक देखता है, अन्नदाता के सामने बड़े धैर्यपूर्वक देखता है। और ऐसा ही नहीं कि धैर्यपूर्वक देखते हुए खा लेता है ना, वो किसी अन्य को धैर्यपूर्वक देखते हुए, अपने अन्नदाता को धैर्यपूर्वक देखते हुए किसी अन्य को बिना कहे नहीं खाता। और एक बार नहीं, सैकड़ों बार जब अन्नदाता यानी ये पिंडज सैकड़ों बार जब उसको चाटकारता यानी चुचकारता है, तब जाकर वो गजराज भुंगते माने खा लेता है। ऐसे वो नहीं खाता। लेकिन कुत्ता, कुत्ता ऐसा नहीं है। कुत्ता तो मालिक को यानी कुत्ते अन्नदाता को देखते ही इतना प्रसन्न से झूम उठता है कि ऐसा लगता है कि उन्हें अब एहसास होने लगता है कि मेरा मालिक आ गया, मुझे अब कुछ खाने के लिए कुछ खाद्य सामग्री जरूर मिलेगी। इसकी खुशी के मारे वो झूम उठता है और उसके पैरों पर गिर पड़ता है। ठीक इस द्वारा यहाँ पर उत्तम और अधम का निर्देश दिया गया है। भर्तृहरि ने इस श्लोक में उत्तम और अधम को निर्देश देते हैं। कहते हैं उत्तम जैसे कुत्ता गजराज होता है, और अधम जैसे कुत्ता होता है। कुत्ते का जो व्यवहार है वो अधम प्राणी का व्यवहार है, और गजराज का जो व्यवहार है वो उत्तम प्राणी का व्यवहार है। ठीक आ गया समझ में? आइए एक बार फिर देखते हैं, फिर उसके बाद इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी को बताते हुए अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। स्वापिंडदस्य, स्वा माने कुत्ता, पिंडदस्य माने अन्नदाता को देखकर उसके सामने लांगोल चालनम, लांगोल चालनम, लांगोल माने पूंछ, चालनम माने हिलाने लगता है, पूंछ को चलाने लगता है। और माँ में हलंत लगाओगे तो अ अलग हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा अधः चरणावपातम। अधा माने नीचे, अधा माने नीचे,
चरणावपातम, चरण माने पैर, अवपातम माने सूंघने लगता है। तो अधः चरणावपातम, नीचे पैर को सूंघने लगता है। और क्या करता है, कहा भूमौ निपत्ति, भूमि पर लेटकर, भूमौ निपत्ति माने भूमि पर लेटकर, वदन उदर दर्शनम, वदन माने मुख और उदर माने पेट, दर्शनम माने दिखाने लगता है। यानी कुत्ता अपने अन्नदाता को देखकर अपनी लांगुल पूंछ हिलाने लगता है और अधः माने नीचे चरणों पर गिर पड़ता है, चरण सूंघने लगता है। और भूमो निपत्य, भूमि पर लेटकर, वदन उदर दर्शनम च, वदन माने मुख और पेट दिखाने लगता है। और गजपुंग वस्तु कहा, गजपुंग वस्तु माने गजराज, गजराज क्या करता है, कहा गजराज पिंडदस्य, गजराज अपने अन्नदाता के सामने धीरम विलोके, धैर्य से देखता है। और चाटु सतैश्च भुंगते, चाटु माने चाटु करता, और एक दो बार चाटु करता नहीं, कहा सतैश्च, सैकड़ों बार चाटुकारता करने पर, चुस्कारने पर, भुंगते माने खाता है। ठीक, आइए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। यहां वदनो दर्शन उदर है ना, वदनो उदर, यहां पर संधि हुई है, यहां पर क्या हुई, संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है, इसका विग्रह कीजिए, क्या होगा, वदनो उदर का विग्रह क्या होगा, वदनो दर का विग्रह क्या होगा, बताइए। संधि तो आप पढ़े हैं ना, चलिए इसका विग्रह कीजिए। वदन धन, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, चलिए हम उसको पूरे को मिटाकर हम बताते रहे हैं। इसका विग्रह कीजिए, यानी वदनो उदर का, वदनो दर ना, इसका विग्रह क्या होगा, वदन प्लस उदर, क्या होगा, वदन प्लस उदर। इसमें कौन सी संधि है, बताओ, यहां क्या हो, इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। कौन सी संधि, गुण संधि। कैसे होगी, आइए देखते हैं। वदन न पूरा है ना, इसमें हलंत लगाओगे तो क्या निकलेगा, आ निकलेगा। और इधर क्या है, ऊ है, क्या है, ऊ है। और आ के बाद यदि ऊ आए तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। और उसमें आ और ऊ के स्थान पर क्या आदेश होगा, ओ हो जाएगा। और ओ का मात्रा क्या होती है, ये होती है मात्रा ना। तो वदन और उदर जब इन दोनों की संधि हो जाएगी तो इन दोनों के स्थान पर ये मात्रा हो जाएगी। तो वदन उदर, तो न में हलंत जब हट जाएगा तो ये मात्रा इसमें जुड़ जाएगी और उधर कट जाएगा, उ वाला कट जाएगा, तो बचेगा वदनो दर। ठीक, तो वदनो दर आया समझ में। आ और उ के स्थान पर ओ हो जाता है। जब आ और उ के स्थान पर ओ हो जाता है तो इस तरफ जो आ है वो हलंत वाला, आ के स्थान पर उ और उ के स्थान पर ओ, दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो ओ जब इसमें मिलेगा ओ की मात्रा तो वदनो उदर बन जाएगा। ठीक, आया समझ में। चलिए और निपत्ति में प्रत्यय क्या है, निपत्ति में प्रत्यय क्या है, कौन सा प्रत्यय है, निपत्ति में प्रत्यय क्या है, बताइए। नि उपसर्ग पूर्वक, कौन सा उपसर्ग है, नि उपसर्ग पूर्वक पत धातु से कौन प्रत्यय है, लेप प्रत्यय। क्यप के स्थान पर लेप हो गया,
केप यहाँ होता, लेकिन उपसर्ग था तो उपसर्ग के कारण यहाँ पर केप के अक्त्वा के स्थान पर लेप हो गया। ठीक, लेप कहाँ होता है और कहाँ अक्त्वा होता है ये भी जान लीजिए। जब धातु के पहले कोई उपसर्ग रहे तो वहाँ त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप हो जाता है, और यदि धातु के पहले उपसर्ग न रहे तो वहाँ त्वा ही प्रत्यय लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर उपसर्ग था, धातु के पहले उपसर्ग था तो त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप आदेश हो गया। ठीक, चलिए आइए अगले श्लोक की ओर, यानी 24 श्लोक हो चुके हैं, अब 25वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा? 25वां श्लोक। आइए देखते हैं 25वां श्लोक क्या है। आज एक बार उसको हम पढ़ते हैं। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। ठीक, आइए अब इसको लिखते हैं और लिख कर एक शब्द को स्पष्ट करेंगे। परिवर्तिनी संसारे, परिवर्तिनी, मार्कर नहीं सही है क्या यार? परिवर्तिनी संसारे संसारी मृतः मृतः को वा न जायते, को वा न जायते। ठीक, स जातो येन जातेन, स जातो जातो येन जातेन, येन जातेन वंशः समुन्नति, याति वंशः, याति वंशः समुन्नति। समुन्नतिम। ठीक, आइए इसको फिर एक बार पढ़ते हैं। परिवर्तिनी संसारे मतः, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नति। ठीक, याति वंशः समुन्नति। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। भारतीयर कहते हैं परिवर्तिनी संसारे, परिवर्तिनी संसारी, यानी ये संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील संसारी माने संसार में को वा मृत न जायते, कौन नहीं मृत्यु को प्राप्त होता है अथवा कौन नहीं जन्म लेता। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मृत्यु को प्राप्त होता और कौन नहीं जन्म लेता। यानी ये संसार परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील संसार में प्रत्येक प्राणी का जन्म होता है और प्रत्येक प्राणी की मृत्यु होती है। प्राणी का जन्म ही मृत्यु के कारण के लिए होता है और मृत्यु जन्म के लिए होता है। यदि उसका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है और मृत्यु हुई है तो उसका जन्म भी निश्चित है। तो इसी को उन्होंने यहाँ पर कहा कि परिवर्तनीय संसारे, यानी परिवर्तनशील संसार माने संसार में को वा मृत है,
कौन सा प्राणी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अथवा वा माने अथवा न जायते किसका जन्म नहीं होता। अर्थात प्रत्येक प्राणी की मृत्यु होती है और प्रत्येक प्राणी का जन्म होता है। आइए फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, ये जातो ये न जातेन याति वंशः समुन्नति। ये जातो, सहजातो मतलब जन्म उसी का सफल माना जाता है। सहजातो मतलब जन्म उसी प्राणी का सफल माना जाता है। ये न जातेन जिसके जन्म के द्वारा वंश समुन्नति याति, वंश माने वंश की, समुन्नति वंश की उन्नति प्राप्त होती है, उसी प्राणी का जन्म सफल माना जाता है। उन्होंने कहा कि जन्म तो सब लेते हैं, प्रत्येक प्राणी का जन्म होता है, लेकिन जन्म वास्तव में उसी का सफल माना जाता है जिसके जन्म के द्वारा वंश की उन्नति होती है, उसी प्राणी का जन्म सफल माना जाता है। उसी को उन्होंने इस श्लोक में रखते हैं, कहते हैं परिवर्तनीय संसारे, परिवर्तनशील संसार में को वा मृतः, कौन मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, अथवा वा माने अथवा न जायते किसका जन्म नहीं होता। जन्म तो उसी का सफल माना जाता है, यानी सजातो मतलब जन्म उसी का सफल माना जाता है। ये न जाते जिसके जन्म के द्वारा याति वंश समुन्नतिम वंश की उन्नति को प्राप्त होता है, जिसके जन्म से वंश का उन्नति होता है, उसी प्राणी का जन्म सफल माना जाता है। ठीक, आइए फिर एक बार इसको देखते हैं। परिवर्तनीय संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो ये न जातेन याति वंशः समुन्नतिम। परिवर्तनीय संसारे, परिवर्तनशील संसार में को मृत है, किसकी मृत्यु नहीं होती, अथवा न जायते किसका जन्म नहीं होता, स जातो येन जिसके जन्म के द्वारा यानी जन्म उसी का सफल माना जाता है, ये न जातेन जिसके जन्म से वंश समुन्नति में आती, वंश उन्नति को प्राप्त होता है, स जातो उसी का जन्म सफल माना जाता है। ठीक, आइए इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद है। ठीक, हम छंद भी जानते रहिए, छंद भी पूछ सकता है, कभी कभी कई बार पूछा भी है। और इसमें ठीक है, ये समझ में आ गया। परिवर्तन संसारे मृतक वा न जायते, स जातो ये न जातेन याति वंशः समुन्नतिम। ठीक, यानी इस परिवर्तनशील संसार में प्रत्येक प्राणी का जन्म होता है और उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन जन्म तो उसी का सफल माना जाता है जिसके जन्म के द्वारा वंश की उन्नति होती है, वंश उन्नति को प्राप्त होता है, उसी का जन्म सफल माना जाता है। ठीक, आइए अब अगले श्लोक की ओर चलते हैं। 25 श्लोक हो चुके हैं, अब हम 26वां श्लोक पढ़ेंगे। आइए मान सौर पद्धति का अगला श्लोक। ठीक, आइए देखते हैं 26वां श्लोक क्या है। कुसुमस्तवकस्येव द्वैवृत्ति मनस्विनः मूर्धनि व सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। ठीक, आइए इसको लिखते हैं। कुसुमस्तवकस्येव, द्वयी वृत्ति मनस्विन।
वृत्ति मनस्विनः। आइए अगली पंक्ति, मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। शीर्यते वन एव वा। एव वा। ठीक, आइए कुसुमस्तवकस्यैव, कुसुमस म में विसर्ग लगा दोगे, कुसुमः तवकस्यैव द्वयी वृत्ति मनस्विनः। वृत्तिर्मनस्विनः है ना, तो वृत्ति है, ये जो ऊर्ध्व है उसका विसर्ग हो जाएगा, तो वृत्ति मनस्विनः है। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। ठीक, आइए इसका अर्थ देखते हैं। भारतीय कहते हैं कुसुमस्तवकस्यैव। कुसुमस् माने, कुसुम माने पुष्प, और तबक माने होता है गुच्छा। तबक माने, तबक माने गुच्छा, तो कहा पुष्प की गुच्छा के समान, यू है ना, गुच्छा के समान। तो कुसुमस्तवकस्यैव, पुष्प की गुच्छा के समान मनस्विनः वृत्ति, मनस्वियों की दो प्रकार की वृत्ति होती है। ठीक, पुष्प की गुच्छा के समान मनस्विनः द्वयी वृत्ति, मनस्वियों की दो प्रकार की वृत्ति होती है। कहा कौन कौन, कहा मूर्धनि वा सर्वलोकस्य। सर्वलोकस्य सभी लोगों के, मूर्धनि माने सर पर बैठता है, विराजमान होता है, वा अथवा शीर्यते वन एव वा, या वन एव यानी वन में, शीर्यते माने सूख कर गिर जाता है। या तो जैसे पुष्प की गुच्छा होता है, पुष्प का गुच्छा की तरह मनुष्यों की वृत्ति दो प्रकार की होती है। पुष्प का गुच्छा दो प्रकार कैसा होता है, या तो पुष्प किसी महान पुरुष के सर पर, गले में पहनाया जाता है, सर पर रखा जाता है, या फिर वो उसी वन में, जिस वन में वो पुष्प फूलता है, विकसित होता है, उसी वन में वो सूख कर गिर जाता है। दो प्रकार के इसका वृत्ति हुआ कि नहीं, पुष्प के गुच्छे के दो प्रकार का व्यवहार होता है। या तो वो किसी महान पुरुष के सर पर रखा जाता है, महान पुरुष को चढ़ाया जाता है, या फिर वो उसी वन में, जिस वन में वो पुष्पित होता है, विकसित होता है, खिलता है, उसी वन में खिलने के बाद धीरे धीरे सूख कर गिर जाता है। इसी प्रकार की मनुष्यों की भी दो प्रकार की वृत्ति होती है, ऐसा भारतीय बताते हैं। ठीक, तो आइए फिर से देखते हैं। कहा कुसुमस्तवकस्यैव द्वयी वृत्ति मनस्विनः, यानी पुष्प के गुच्छे के समान मनस्विनः, मनुष्यों की द्वयी माने दो प्रकार की वृत्ति माने वृत्ति होती है, व्यवहार होता है। कहा कौन कौन, कहा मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, परलोकस्य सभी लोगों के सर पर रहता है, अथवा या शीर्यते वन एव, शीर्यते माने सूख जाता है। कहा कहाँ, कहा वन एव, वन में ही, या तो वो सभी लोगों के सिर पर रहेगा, या तो वन में ही सूख कर गिर जाएगा। ठीक, आया समझ में? आइए फिर से देखते हैं। कुसुमस्तवकस्यैव, कुसुमस्य, कुसुमस्तवकस्यैव द्वयी वृत्ति मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। ठीक, कुसुमस्तवकस्यैव, कुसुम माने पुष्प के गुच्छे के समान, तवकस्यैव माने गुच्छा होता है, तो एव माने समान, तो पुष्प के गुच्छे के समान मनस्विनः द्वयी वृत्ति, मनुष्यों की दो प्रकार की वृत्ति माने व्यवहार होता है।
कहा कौन कौन? तो उन्होंने कहा सर्वलोकस्य मूर्धनि वा, सभी लोगों के सर पर विराजमान होता है, अथवा शीरते वन एव वा, अथवा जिस वन में वो पुष्पित होता है उसी वन में शीर्यते माने सूख कर गिर जाता है। ठीक आया समझ में? चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। इस श्लोक में यानी 26वें श्लोक में जो हम पढ़े हैं अभी, इस श्लोक में मनुष्यों की दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। ठीक, कौन कौन? या तो मनुष्य लोग किसी सर पर विराजमान होते हैं, किसी व्यक्ति या किसी प्राणी या सभी लोगों के सर पर विराजमान होंगे, या तो पुष्प की भांति सूख कर अनायास गिर जाएंगे। ठीक, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। ठीक, आइए अब 26वां श्लोक चलते हैं। क्षम्यतान 26वां तो हो गया, 27वां। ठीक, आइए चलिए आइए इसको देखते हैं एक बार। संत्यन्ये अपि संत्यन्ये अपि संत्यन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतिभ्यः बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचसा संभाविता पंचसा ठीक, आइए अगली पंक्ति। स्थान प्रत्यस्य स्थान प्रत्यस्य विशेष विक्रम रुचि विक्रम रुचि विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते राहु न वैरायते ठीक, द्वावेव ग्रस्ते ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ ठीक, भास्वरौ
ठीक। आइए लास्ट पंक्ति, भ्रात है परवण पशु पश्य दानवपति शीर्षावशेषाकृति शीर्षावशेष आकृति ठीक। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। संत्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचसा स्थान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते त्वावेव ग्रस्ते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्रातः परमणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषाकृति। ठीक। आइए इसका अर्थ देखते हैं। संत माने है, अन्य माने अन्य, अप माने भी। कहा प्रतिन्य कि बृहस्पति प्रभृतया माने आदि, बृहस्पति आदि, पंचसा माने 5-6 अन्य ग्रह भी संत माने हैं। यानी बृहस्पति आदि 5-6 अन्य ग्रह भी हैं। अप माने हैं, अप माने भी, संत माने हैं, अन्य माने अन्य। तो यानी बृहस्पति प्रभृतया माने आदि होता है, प्रभृतया माने आदि। तो बृहस्पति आदि पंचसा 5-6 संभावित अन्य भी ग्रह संति माने हैं। और क्या कहा अगली पंक्ति में? कहा तान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर न वैरायते। विशेष विक्रम रुचि यानी विशेष रूप से पराक्रम में, विक्रम माने पराक्रम में, रुचि माने रुचि रखने वाला राहु, विशेष प्रकार से पराक्रम में रुचि रखने वाला राहु तान प्रति माने उनके प्रति कौन? ये जो बृहस्पति आदि 5-6 अन्य ग्रह हैं, इनके प्रति वैरायते न वैर नहीं रखता। कौन? राहु। कहा कि बृहस्पति प्रभृतया, बृहस्पति आदि पंचसा 5-6 अन्य भी ग्रह संते माने हैं। यानी बृहस्पति आदि 5-6 अन्य भी ग्रह संति माने हैं। और विशेष पराक्रम रुचि, विशेष रूप से विक्रम माने पराक्रम में, रुचि माने रुचि रखने वाले, और राहु विशेष रूप से पराक्रम में रुचि रखने वाला राहु तान प्रति उनके प्रति इस प्रकार से न वैरायते वैर नहीं रखता। और क्या कहा? कहा भ्रात है, हे भाई पार्वणी पश्य मानी पूर्णिमा को देखो, दानवपति मतलब दानवराज। दानवपति किसका विशेषण है? राहु का। दानवपति शीर्षावशेषाकृति, जिसका सिर मात्र शेष है, ऐसे आकृति वाला यह राहु दिवाकर निशा, दिवाकर माने सूर्य और निशा प्राणेश्वर माने चंद्रमा। तो ऐसा राहु कि जिसका शीर्ष मात्र शेष आकृति है, ऐसा राहु दिवाकर माने सूर्य और निशा माने चंद्रमा को, भास्वर माने क्रांतिमान, यानी इस क्रांतिमान दीप्यमान सूर्य और चंद्रमा को ही, दो को ही ग्रस्ते माने ग्रस्ता है। यानी ये राहु जिसका शेष मात्र, क्या सिर मात्र, जिसका सिर मात्र शेष है, ऐसा राहु दीप्तमान यानी तेजस्वी
सूर्य और चंद्रमा इन दो को ही ग्रसता है। ठीक, यहाँ पर शीर्षावशेष कहा गया। शीर्षावशेष किसकी विशेषता है? विशेषण है राहु का। इसका सिर मात्र शेष है, अन्य आकृति उससे अलग है। ये जो उसका धड़ है, उसका वो धड़ उसके सिर से अलग है। तो जो सिर मात्र शेष है, ऐसे आकृति वाला वह राहु किसका ग्रसन करता है? कहा देवदीप्यमान यानी उस चमकते हुए तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा का ग्रसन माने ग्रास करता है, यानी इन दो का ही ग्रास करता है। और ये दो कौन कौन है? कहा दिवाकर निशा प्राणेश्वरों। दिवाकर माने सूर्य और निशा प्राणेश्वरों माने चंद्रमा, इन दो का ही ग्रसन माने ग्रास करता है। और ये दो कैसे हैं? कहा भास्वरौ, अत्यंत दीप्तमान है, तेजस्वी हैं। ठीक, तो यहाँ पर शीर्षावशेष कहा गया राहु को। एक पुराण में एक कथा मिलती है कि समुद्र मंथन के जब हुआ तो समुद्र मंथन में जो अमृत मिला, उस अमृत को देवता लोग जब पान कर रहे थे तो उसी समय ये राहु छल किया और जाकर देवताओं के बीच में बैठ गया। राहु दैत्य था और ये दैत्य ने जब देवताओं के पास बैठ गए तो सूर्य और चंद्रमा ने इसे जान लिया और जाकर विष्णु से बता दिया। विष्णु ने इस छलिया को छल जानकर क्रोध के आवेश में आकर अपने सुदर्शन चक्र से इसके सर को अलग कर दिया। तो सर को अलग होते समय जैसे सर को अलग किए, उस वक्त तो इन्होंने अमृत का पान कर चुका था, तो इसका अमृत इसके सर तक ही पहुंच पाया था। तो सर तो इसके धड़ से अलग हो गया, लेकिन ये मरा नहीं। तो इसके सर के भाग को राहु और जो इसके धड़ का भाग था केतु कहा गया। तो उसी को उन्हें कहते हैं कि शीर्षावशेष आकृति हूँ, यानी जिसका सिर मात्र शेष है, ऐसे आकृति वाला यह राहु इन सूर्य और चंद्रमा जो अत्यंत तेजस्वी हैं, इन दो का ही द्वावेव, दो का ही ग्रस्ते माने ग्रसन करता है। ठीक, आइए फिर देखते हैं एक बार इसका फिर से देखिए अर्थ। संत माने हैं, यहाँ उठाइए बृहस्पति प्रभृतयः, बृहस्पति प्रभृतयः, बृहस्पति प्रभृतयः माने आदि। तो बृहस्पति आदि पंचसा 5 6 अन्य भी ग्रह संत माने हैं, यानी बृहस्पति आदि 5 6 अन्य भी ग्रह हैं, लेकिन विशेष विक्रम रुचि, विशेष रूप से विक्रम रुचि, पराक्रम में रुचि रखने वाला यह राहु तान प्रति माने उनके प्रति किसके? उन बृहस्पति या जो 5 6 ग्रह हैं उनके प्रति वैराग्यते न, वैराग यानी वैर नहीं रखता है। और कहा हे भ्राता, भ्राता शब्द संबोधन में रखते हैं। कहा हे भ्राता, हे भाइयों, पर्वण पश्य इस पूर्णिमा को देखो, पर्वण पश्य इस पूर्णिमा को देखो। दानवपति जिसका सिर मात्र शेष है, ऐसे आकृति वाला शीर्षावशेष आकृति, जिसका शीर्ष माने सिर मात्र, अवशेष माने शेष है, ऐसे आकृति वाले राहु, ये जो राहु है यह दिवाकर यानी सूर्य और निशा प्राणेश्वरों माने जो रात का प्राण है, जो रात के प्राणों का स्वामी है, उससे चंद्रमा को कहा गया है निशा प्राणेश्वरों। तो कहा दिवाकर माने सूर्य और निशा प्राणेश्वरों माने चंद्रमा, इन दो भास्वरों माने चमकते हुए देवदीप्यमान, इन दो का ही ग्रसन माने ग्रास करता है, ग्रसन करता है। ठीक, यानी जो राहु है, ये राहु सूर्य मंडल आकाश मंडल में बहुत से ग्रह विद्यमान है सौरमंडल में, लेकिन उन सब ग्रहों का वो ग्रास नहीं करता है। भरतिहर ने कहा कि बृहस्पति आदि बहुत से ग्रह हैं, बृहस्पति आदि 5 6 अन्य ग्रह भी हैं वहाँ पर, लेकिन वो उन ग्रहों को ग्रसित नहीं करता, उन ग्रहों से वो वैर नहीं रखता। वो वैर किससे रखता है? कहा सूर्य और चंद्रमा से। ये जो अत्यंत देदीप्यमान सूर्य और चंद्रमा दो ही ग्रह हैं, इन दो के ही वैर रखता है और इन दो को ही वो ग्रसन करता है। ठीक, संत्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचसा तान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रस्ते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्व दानवपति शीर्षावशेष आकृति।
ठीक। बृहस्पति आदि 5-6 अन्य भी ग्रह सन्ति माने हैं। विशेष विक्रम रुचि, विशेष रूप से पराक्रम में रुचि रखने वाले राहु तान प्रति उनके प्रति न वैराग्य बैर नहीं रखता। हे भाइयों, परमण पद से इस पूर्णिमा को देखो। दानवपति शेष आकृति, दानवपति जिसकी शीर्ष मात्र सिर मार शेष है, ऐसे आकृति वाले राहु दिवाकर निशा प्राणेश्वरव, दिवाकर माने सूर्य और निशा प्राणेश्वरव चंद्रमा को इन दो चमकते हुए ग्रहों का ग्रसित माने ग्रास करते हैं। ठीक, आइए चलिए आएगा समझ में। चलिए अब अगले श्लोक की ओर। ये 27वां श्लोक था। अब हम अगला श्लोक यानी 28वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद था। कौन सा छंद था? शार्दूल विक्रीडित। एक यहाँ शब्द है विशेष, देख लीजिए इसको, विशेष है। विशेष शब्द बना कैसे है, इसका प्रकृत प्रत्यय क्या है? कभी पूछ सकता है विशेष, इसका प्रकृत प्रत्यय क्या है बताइए? विसर्ग पूर्वक शिश। कौन सा प्रत्यय? शिश। शिश धातु से अच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अच प्रत्यय लगा है। अच प्रत्यय लगकर विशेष बना है, यानी विशेष शब्द विसर्ग पूर्वक शिश धातु से अच प्रत्यय लगकर विशेष शब्द बना है। ठीक, आइए और यहाँ एक पंचसा शब्द है। पंचसा शब्द में यदि समास पूछ ले तो इसमें बहुब्रीहि समास मारना। कौन समास? बहुब्रीहि समास। ठीक, पंचसा शब्द में बहुब्रीहि समास है। और तो सब कोई विशेष नहीं है। तान शब्द यहाँ था, तान शब्द में समझ ही रहे हैं, प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति थी। इसको हम उस दिन बताए भी थे पिछली कक्षा में। आइए 28वां श्लोक। चलिए, वहति भुवन श्रेणी, वहति भुवन श्रेणी, भुवन श्रेणी भुवन श्रेणी शेषः फड़ा फलक स्थिता, फड़ा फलक स्थिता, स्थिताम, फड़ा फलक स्थिताम कमठपतिना, कमठपतिना, कमठपतिना मध्य पृष्ठ है, मध्य पृष्ठ है, पृष्ठम सदा सच धार्यते, सदा सच धार्यते
सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधिर्नादरा दह महताम निःसीमान चरित्र विभूतयः ठीक। आइए इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। वहत भुवन श्रेणी शेष फलाफलक स्थिताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोधाधीनम है, क्षम्यताम, क्रोधा है, क्रोधाधीनम पयोधि नादरा अह महताम निःसीमान चरित्र विभूतयः है। ठीक। आइए इसका अर्थ देखते हैं। शेषा माने शेषनाग। शेषा शब्द किसके लिए आया है? शेषनाग के लिए आया है। शेषनाग फड़ा फलक स्थिता। फड़ा फलक मतलब फन के फलक पर स्थित। शेषनाग अपने फड़ के फलक पर स्थित भुवन श्रेणी वहति। भुवन श्रेणी यानी पृथ्वी श्रेणी को वहति माने धारण करते हैं। यानी शेषनाग अपने फड़ के फलक पर पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, वहन करते हैं। उसी को यहाँ पर क्लियर करते हैं कि शेष है, शेष माने शेषनाग फड़ा फलक मतलब फड़ माने फन, फन के फलक पर स्थित भुवन श्रेणी यानी पृथ्वी श्रेणी को वहति माने धारण करते हैं। और कमठपतिना माने कच्छप यानी कछुआ। कमठपतिना यानी कछुआ मध्य पृष्ठम माने अपने पीठ के मध्य पर, अपने पीठ के मध्य भाग पर सदा च धार्यते सदैव धारण करता है। कहा शेषनाग जिस पृथ्वी की श्रेणियों के भार को अपने फन के फलक पर धारण करते हैं, उसी शेषनाग सहित यानी उस पृथ्वी श्रेणियों के सहित शेषनाग को कमठपतिना कछुआ ने अपने मध्य पृष्ठे अपने पीठ के मध्य भाग पर सदा धार्यते सदैव धारण करता है। यानी पृथ्वी का भार शेषनाग के फन पर स्थित है और शेषनाग सहित यानी उस पृथ्वी के भार शेषनाग के फन पर है और शेषनाग कच्छप के मध्य भाग यानी पीठ के मध्य भाग पर स्थित है। तो उसी को भरतहरि कहते हैं। कहा कि शेषनाग फड़ा फलक की स्थित। फड़ा फलक मतलब शेषनाग के फन के फलक पर स्थित भुवन श्रेणी पृथ्वी श्रेणी के भार को वह माने धारण करते हैं। और कमठपतिना माने कच्छप कछुआ
पृष्ठ मध्य पीठ के मध्य भाग पर सदा धारिते उसे सदैव धारण करता है। और तमप कुर्ते उसको भी, तमप कुर्ते, तमप माने उसको भी, किसको, उस कछुए को भी, उस कछुए को भी क्रोडाधीन पयोधरी, क्रोडाधीन माने अपने गोद में, क्रोडाधीन माने अपने गोद में, पयोधि माने समुद्र, पयोधि माने समुद्र, अनादर माने अनायास धारण करता है। यानी जिस पृथ्वी के भार को शेषनाग अपने फन पर धारण करते हैं, उसी शेषनाग को कच्छप अपने पीठ पर धारण करता है और उस कच्छप को समुद्र अपने गोद में धारण करता है। यानी एक से बढ़कर एक महान पुरुष हैं। एक तो ये शेषनाग है जो कि उस पृथ्वी मंडल के भार को अपने सर पर यानी फन पर धारण करते हैं, और दूसरे उससे भी महान कपटपत्नियां यानी कच्छप है, कछुआ है, कि जो उस पृथ्वी के भार सहित उस शेषनाग को अपने पीठ के मध्य भाग पर सदैव धारण करता है। और अब उस पृथ्वी और शेषनाग कच्छप सहित उस समुद्र जो अपने गोद में धारण करता है, और अनायास, कोई ऐसा भी नहीं है कि उसका कुछ आस है, अनायास, अनादर भाव से, अनायास भाव से उस समुद्र ने उस कछुए को अपने गोद में धारण करता है। अहो आश्चर्य है, महताम निःसीमान चरित्र विभूते है, महताम महान लोगों की चारित्रिक विभूतियाँ निःसीमान सीमा से रहित होती हैं, मर्यादाओं से रहित होती हैं। कहा महताम निःसीमान चरित्र विभूति है, महताम माने महनीय लोगों की चारित्रिक विभूतियाँ, चारित्रिक ऐश्वर्य निःसीमान सीमा से रहित होता है। ठीक, आइए फिर से देखते हैं। शेष माने शेषनाग, फड़ा फलक स्थिताम, फड़ा फलक स्थिताम, फण के फलक पर स्थित, भुवन श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी के भार को वह माने धारण करता है। कौन? शेषनाग। शेषनाग पृथ्वी के भार को अपने फण के फलक पर धारण करते हैं, और उस पृथ्वी के भार सहित शेषनाग को कमठपतिना यानी कमठपतिना माने कछुआ पृष्ठे मध्य मतलब पीठ के मध्य भाग पर सदा धारित, सदैव धारण करता है। और उस कछुए को यानी पृथ्वी शेषनाग सहित उस कछुए को पयोधि माने समुद्र, क्रोडाधीने माने अपने गोद में अनादर भाव से, अनायास भाव से धारण करता है। आश्चर्य है, महताम महान लोगों की चारित्रिक विभूतियाँ, चारित्रिक ऐश्वर्य, विभूतियाँ माने ऐश्वर्य निःसीमान सीमा से रहित होता है, यानी उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ठीक है समझ में? चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। वहति भुवन श्रेणी शेषा फड़ा फलक स्थिताम, कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा पश्चा धार्यते, तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधीनादरा दह महताम निःसीमान चरित्र भूतय। ठीक, शेष माने शेषनाग, फड़ा फलक स्थिताम, फड़ा फलक शेषनाग, शेष माने शेषनाग, फड़ा फलक स्थिता अपने फण के फलक पर स्थित, भुवन श्रेणी पृथ्वी श्रेणी के भार को वह माने धारण करते हैं, और उस पृथ्वी भार के सहित शेषनाग को कमठपतिना माने कछुआ पृष्ठम मध्य अपने पीठ के मध्य भाग पर सदा धारित सदैव धारण करता है, और उस कछुए को पयोधि समुद्र क्रोडाधीनम माने अपने गोद में अनादर कुरुते अनायास भाव से धारण करता है। आश्चर्य है, महताम महान लोगों की चारित्र विभूतियाँ है, चारित्र विभूतियाँ माने चारित्रिक विभूतियाँ निःसीमान सीमा से रहित होती हैं, उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, किसी सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक, कमठपतिना यहाँ पूछ सकता है, शब्द का अर्थ भी परीक्षा में पूछता है, तो कमठपतिना शब्द का पूछ लिया, कमठपतिना का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? कछुआ। ठीक, जानते रहना, कमठपतिना माने कछुआ होता है, और पयोधि किसका पर्यायवाची है? समुद्र का है। ठीक, चलिए
ये हमारा कुल 28 श्लोक हो चुके हैं नीति शतक के। अब हम अगले श्लोक अगले दिन स्टार्ट करेंगे। अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम अगले श्लोक के साथ आपको कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।